उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस हो। ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 निकाल रहे हैं, लेकिन पार्टी में लगातार टूट हो रही है। महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, कई जगह से पार्टी में टूट की खबरें आ रही हैं और इस बीच सबकी निगाहें टिक गई है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश पर, क्योंकि खबर मिल रही है कि सिंधिया के बाद कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगने वाला है और वो झटका देने वाले हैं कांग्रेस के बड़े नेता एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। जी हां, कमलनाथ 10 कांग्रेस विधायक और 2 महापौर के साथ भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। वो अपने बेटे नकुलनाथ के साथ आज दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल यानी कि रविवार या सोमवार या फिर परसों वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं। कमलनाथ आखिर कांग्रेस को टाटा बाय बाय क्यों कर रहे हैं, ऐसी चर्चा क्यों है, इसके पीछे कई कारण हैं। कारण नंबर 1, विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद उनको लेकर पार्टी में लगातार विरोध हो रहा था। कई नेता कमलनाथ पर हार की जिम्मेदारी अकेले उठाने का दबाव बना रहे थे। कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही थी। कारण नंबर 2, चुनाव में मिली हार के बाद कमलनाथ को पीसीसी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। उनकी जगह जीतू पटवारी को यह पद दिया गया और जीतू पटवारी वो नेता थे जिनकी कमलनाथ से कई बार बहस भी हो चुकी थी। पब्लिकली ये दोनों नेता कई बार आमने सामने भी आ चुके हैं। कई बार एक आध बार तो ऐसा भी हुआ है कि जब जीतू पटवारी कुछ बोल रहे हैं और कमलनाथ ने उन्हें चुप करा दिया सबके सामने, तो उनको हटाकर जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया गया। इस बात से भी कमलनाथ नाराज थे। कारण नंबर 3, राजनीतिक पंडितों का यह भी मानना है कि कमलनाथ राज्यसभा का टिकट चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा। इस बात से वो नाराज थे। कमलनाथ की मांग थी कि हमें राज्यसभा भेज दिया जाए और छिंदवाड़ा सीट से नकुलनाथ को टिकट दिया जाए, लेकिन पार्टी ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा। इस बात से वो नाराज चल रहे थे। इस बात की चर्चा हो रही थी, लेकिन जब उनके बेटे नकुलनाथ ने अपने ट्विटर बायो से कांग्रेस हटा दिया, तब ये अटकलें तेज हो गई कि कमलनाथ जो है अब वो छोड़ सकते हैं कांग्रेस। नकुलनाथ के साथ साथ उनके कई समर्थकों ने अपने ट्विटर बायो से कांग्रेस हटा दिया है। कई नेताओं ने ट्विटर पर जय श्री राम भी लिखना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कमलनाथ एमपी कांग्रेस के मजबूत स्तंभ थे। कमलनाथ, सिंधिया और दिग्विजय तीनों को कांग्रेस का खंभा माना जाता था एमपी में कि ये 3 स्तंभ हैं, लेकिन सिंधिया ने पहले झटका दे दिया और अब खबर मिल रही है कि कमलनाथ भी कांग्रेस को झटका दे सकते हैं। और जो तीसरे स्तंभ जो दिग्विजय सिंह हैं, उन्होंने कल बयान दिया कि कमलनाथ ऐसा नहीं कर सकते। कमलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने के अटकलों पर कल दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा, वो हम आपको सुनवाते हैं। ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा। तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा। आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। तो वहीं कमलनाथ ने भी आज इस मुद्दे पर मीडिया को बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ भी होगा तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। कमलनाथ का यह बयान सुनिए। आप लोग इतना एक्साइट क्यों हो रहे हैं? क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है, ये आप लोग कह रहे हैं, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। यानी यहाँ कमलनाथ ने बीजेपी में शामिल होने की बात से इनकार नहीं किया। यानी इस बात की पूरी संभावना है कि कमलनाथ भाजपा का दामन थाम सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।